ओम शांति। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हर इंसान अपने आप में एक खुशी का माहौल महसूस करता है। जैसे देखते हैं कि हर दिवाली में एक बड़ा दिया होता है, उसके पीछे एक छोटी छोटी दियों की कतार होती है, एक लाइन होती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी एक परम पिता की ज्योति है। हमें अपनी लगन के साथ अपने अंदर की ज्योति को उस ज्योति से मिलाना है। देखते हैं इसका आध्यात्मिक रूप में क्या सत्य हमारे सामने आता है। इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी। You are most welcome in our show on this very special occasion on Diwali, and we are so glad and honored to being with you. I also thank you a lot. Thanks for inviting me to speak on such a beautiful occasion of Deepavali, the festival of lights. It's going to be a sharing actually from your wisdom and your servicing been given since long time from Brahma Kumaris. We are the lucky one, fortunate one. So Didi, I would like to start with this. Something is there in my mind that in this particular occasion, जनरली लोगों का एक ही कंसेप्ट होता है कि ये 2-4 दिनों की कुछ खुशियां हैं, 2-4 दिनों की रोशनी है, इसको एंजॉय कर लो। बाद में फिर वही उसी जिंदगी में वो वापस लौट जाते हैं। तो ऐसा हम क्या उनकी सोच में ऐसा क्या तब्दीली होनी चाहिए या ऐसा क्या चेंज होना चाहिए कि उन्हें लगे कि ये खुशियां सारी उम्र के लिए उनके साथ रह जाएं? वास्तव में भारत त्योहारों का देश है। हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है और त्योहार का वास्तव में अर्थ होता है खुशी। तो 365 दिन है और लगभग 366 तो त्योहार होंगे भारत में। लेकिन जो सही अर्थ में त्योहारों को मनाना चाहिए वो आज हम भूल गए हैं, क्योंकि हम समझते हैं जिस दिन वो त्योहार है उसी दिन खुशियां मनानी है, उसी दिन मौज मस्ती नाच गाना वही करना है। ऐसे तो नहीं कि सारे त्योहार इसी प्रकार के होते हैं। कोई त्योहार तो बहुत ही शुभ होते हैं, बड़े ही पवित्र होते हैं, अलग अलग हैं। लेकिन लक्ष्य यही होता है कि हर त्योहार पर खुशी मनाई जाए। तो हम कहते हैं कि केवल एक दिन खुशी मनाई क्या बड़ी बात है। सदा ही हमारे जीवन में खुशी हो। केवल त्योहार के कारण ही खुशी हो ऐसी जरूरी नहीं है, पर खुशी में रह करके हर त्योहार मनाएं तो जीवन ही त्योहार बन जाएगा। हम यही चाहते हैं, हम यही समझते हैं। अच्छा दीदी, देखा जाता है कि हर तरह के फेस्टिवल में, चाहे जैसे आपने कहा कि पूरे जो इंडिया है, हमारा भारतवर्ष जो है वो सारे फेस्टिवल से भरा हुआ है, ओकेजन्स ही होते हैं। तो मैंने नोट किया दीदी, हर तरह के ओकेजन्स में एक चीज बड़ी एक नॉर्मल तरीके से एक आम देखा जाता है कि हर इंसान एक दूसरे इंसान को एक खुशियों से स्वीट का ऑफर करता है, मिठाइयों को ऑफर करता है। वो जो इतना मिठाइयों का लेन देन होता है, ये सिर्फ मिठाइयाँ ही क्यों इतना इम्पोर्टेंटली दी जाती हैं? मतलब इसका क्या रीजन है ये कि क्या इसका कारण हो सकता है? मिठाई की लेन देन का अर्थ होता है जीवन में मिठास, हमारी वाणी में मिठास। तो वाणी में मिठास नहीं है, जीवन में मिठास नहीं है, अर्थात वो प्रेम जो होना चाहिए एक दो के प्रति, संबंधों में, व्यवहार में, वो प्रेम नहीं है। हाँ, बाहर से एक दो को गले भी लगाते हैं, मुख मीठा भी कराते हैं, मुख में भी मिठाई डालते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम चाहिए वो नहीं है। इसीलिए केवल बाहर से ही वो मिठाई देते हैं। होना चाहिए कि अंतर का प्रेम, और उसमें अगर बाहर की मिठाई न भी हो तो भी चलेगा। आजकल तो वैसे भी लोग मिठाई से, मीठी से, डायबिटीज की प्रॉब्लम आजकल हर एक को है, ज्यादा मिठाई वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज ही मैं किसी को मिठाई दे रही थी, नहीं 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 नहीं, नहीं खानी है। और दूध की मिठाई तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि दूध नहीं पसंद है, दूध वेजिन बन गए तो दूध की कोई चीज नहीं लेना है। फिर हमने कहा अच्छा ड्राई फ्रूट लीजिए, तो वो स्वीकार कर लिया, वो लेंगे, लेकिन कोई मिठाई नहीं लेंगे, कोई तली हुई चीज नहीं लेंगे, मीठी चीज नहीं लेंगे, क्योंकि सदा डर बना रहता है। तो वास्तव में जरूरी नहीं कि मिठाई ही हो, परंतु ये मिठास जीवन में आए, इसलिए ये मिठाई का वास्तव में एक चलन चल पड़ा है। तो इसीलिए है जीवन के मिठास की बात, व्यवहार में मिठास की बात, वाणी में मिठास की बात। तो हमारे यहाँ तो एक हम लोगों का एक स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो।
जीवन में मिठास आ जाए तो फिर ये जीवन सुखमय बन जाए। और वो हो जाए तो भले मिठाई न भी खिलाओ परंतु मीठे शब्द बोलो, यही बड़ी बात है। पर दीदी आजकल के माहौल में मुझे लगता है कि यही एक कमी है जो हमेशा हमें नजर आती है। इंसान आपस में किसी भी दिल से या रूहानी तरीके से मिल ही नहीं पाता। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका एक सेल्फिश रीजन होता है, कहीं ना कहीं उसकी एक ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर बड़ा ही आर्टिफिशियली मेंटेन करता है, वो दिल से नहीं मिल पाते। तो वो क्या चीज़ है जो वो आपस का जो एक रूहानियत रिलेशन जो है, जो दिल से जो होना चाहिए, वो आजकल नजर नहीं आता। हर चीज में एक फेक होता है, हर चीज बनावटी होती है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। वो सब लगता है कि सब अपने मतलबी कारण की वजह से ये रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं। इनफैक्ट जो रिलेशन जो आपके ओकेजन्स हैं उसमें भी आप देखें वो भी एक एक बिजनेस का एक तरीका बन के रह गया है कि उसको इस बार देना है तो मुझे ये काम मिलेगा उससे, उसको मिठाई देकर आनी है, उसको एक गिफ्ट देना है तो मुझे ये काम मिलेगा, मेरा ये टेंडर पास होगा या मुझे ये बिजनेस मिलेगा। तो हर चीज एक बिजनेस बनकर रह गई है, चाहे वो ओकेजन हो या एक रिलेशन हो या फ्रेंडशिप हो। ये इस माहौल को किस तरह से ठीक किया जाए, ये मुझे तो नहीं लगता इतना आसान होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि चांसेस हैं तो थोड़ा बताएं उस बारे में, ताकि इंसानियत को फिर से जिंदा किया जा सके। पहले तो हम ये देखें कि इसकी जड़ क्या है। इसकी तो जड़ है मनुष्य का स्वयं का ज्ञान कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा जो मूल स्वभाव है वो है ही प्रेम, शांति, सुख, खुशी। ये हम भूल गए हैं और हम समझते हैं कि ये सुख, शांति, प्रेम ये सब बाहर की चीज है, पर मेरा ये स्वभाव है ये भूल गए। और जिस समय हमें ये समझ आ जाती है कि वास्तव में हम जो जीवन में चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ ये भूल गए। तो हम समझते हैं कि प्रेम वो मुझे दे तो मैं दूं, या कई बार प्रेम मांगते भी है, भाई मेरे साथ प्यार से बात करो ना, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और खुद भले गुस्से से बात करेंगे लेकिन दूसरे से प्रेम की अपेक्षा करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि हर एक आत्मा प्रेम स्वरूप है, लेकिन खुद को भूल कर दे अभिमान में आ गई है। ईगो, अभिमान, ये मैं कॉन्शियसनेस जो आ गया है ना, अभिमान के कारण वो प्रेम खत्म हो गया है। और वो प्रेम खत्म होने के कारण हम मांगते हैं और अगर नहीं मिलता है तो दुखी भी हो जाते हैं। फिर सोचते कैसे मिले, तो हम दूसरे को लालच दें, हम दूसरे को कुछ गिफ्ट दें, कुछ मीठा दें, तो बाहर का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, अंदर का खत्म हो गया है। अंदर जैसे खोखलापन आ गया है, खालीपन आ गया है। और वो बाहर के वातावरण के कारण जो खुशियां भी मनाते हैं वो भी केवल टेम्पररी है, अंदर की नहीं है। वो सच्चा प्यार आत्मा का आत्मा के बीच नहीं है, वो स्वार्थ आ गया। और अगर हम ये बुद्धि में सोचे कि हमको इस संसार से क्या ले जाना है, किसी व्यक्ति से क्या ले जाना है, और क्या पता हम जिससे मिल रहे हैं फिर कभी मिल सकेंगे भी या नहीं, तो क्यों नहीं ये जो मौके हैं वो प्रेम के मौके हो। और अगर मैं उनसे प्रेम से मिलूंगी तो वो भी प्रेम से मिलेगा। पर अगर बीच में स्वार्थ आ गया तो ये तो जैसे एक जहर मिल गया। स्वार्थ तो जहर के समान है, प्रेम तो एक मिठास के समान है। बिल्कुल सही बात कही कि आजकल लोग जो है वो हर चीज बड़ी ही मटेरियल लेवल पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सच को भूल बैठे हैं जो जो कहीं ना कहीं उनके अंदर है। तो इस सच को जानने के लिए, इस तथ्य को जानने के लिए वो अपने आप को उन डिजायर से कैसे अलग करें जो जो उन्हें दी गई हैं, जो एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट ने जो उनको दिया है कि अगर आपके पास ये सब चीजें होंगी तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको लव मिलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उस रिस्पेक्ट और लव की डिमांड कर रहे हैं जो कि उनको नेचुरल मिलना चाहिए। तो वो डिमांड में इतना खो गए हैं कि वो उनको पता ही नहीं कि ये सारे वर्च्यूज उनके खुद के अंदर हैं। तो वो डिमांड से कैसे अपने आप को इस बात को महसूस करें कि ये सब चीजें तुम्हारे अंदर हैं जो दूसरों को देनी है और दूसरों से लेनी है, तो ये डिमांड कैसे खत्म हो? हाँ, उसके लिए फिर से स्पिरिचुअल टच चाहिए। ये भूल गए हैं ना कि अगर मुझे कुछ लेना है तो पहले मुझे देना होगा। कर्मा फिलॉसफी यही सिखाता है, आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों को देंगे। इसलिए आप जो दूसरों से अपेक्षा करते हो वो पहले आपको देना है।
अगर हम दूसरे से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो रिस्पेक्ट पहले हमको देना होगा। हम रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते। हम रिस्पेक्ट देते नहीं और डिमांड करें कि वो हमें रिस्पेक्ट दे, तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले मुझे देनी होगी। People say also that you have to earn your respect rather demanding it. तो कैसे हम अर्न करेंगे जब हम दूसरों को देंगे? देने बिना मिलना नहीं है। बस यही अगर इंसान समझ जाए कि कुछ मांगना नहीं है, पर जो मेरे पास है वो देना है। प्यार देना है, खुशी देनी है, शांति देनी है। और इन गुणों की ये विशेषता है कि जितना हम दूसरों को देते हैं ना, उतना हमारा बढ़ता है। ये मांगने से नहीं मिलता है। अगर मैं आज किसी को कहूँ मुझे शांति दो, मान लो, तो कैसे शांति देगा? कोई चीज थोड़ी है जो मुझे देगा, ये तो मन की स्थिति है। अच्छा, मैं कहूंगी मुझे प्यार दो, तो कैसे देगा? चलो एक किस कर देगा, गले लगेगा, और अंदर में अगर उसमें नफरत है तो वो प्यार तो नहीं रहेगा ना। तो पता चल जाएगा ये तो बाहर का है, बाह्य रूप है। लेकिन सच्चा प्रेम में भले किस भी न करो, गले भी नहीं लगाओ, लेकिन वो वाइब्रेशंस काम करते हैं। You can feel that, you can sense that. जरूर जरूर फील करते हैं। इसीलिए कोई बाहर से दिखावे की बात नहीं है। तो हम अपने अंदर में ये प्रैक्टिस करें। जब हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो इसमें अंदर में प्रैक्टिस करते हैं कि मैं तो हूँ ही एक प्रेम स्वरूप आत्मा, और कैसे मैं दूसरे को प्रेम दूं? संकल्पों से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से। तो उस रूप से, न कि कोई केवल बाहर से आलिंगन करने से या किस करने से या और बातों से। तो ये बाह्य बातें है ही नहीं, ये अंदर की बात है, ये आत्मिक स्थिति की बात है। और उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और वो जब स्थिति आती है तो ऑटोमेटिकली हमारा सबके प्रति समान व्यवहार हो जाता है। ये भी नहीं है कि मुझे सबसे प्यार है पर सिवाय फलाने के। किसी ने कहा कि आई लव एवरीवन एक्सेप्ट माय नेबर, या कई ऐसे किसी ने कहा कि भाषण कर रहा था कि डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन, which is actually not correct and not truth actually. तो इसीलिए समभाव जिसको कहा जाता है वो तब आएगा जब पहले हमारी प्रीत ईश्वर से होगी। ये भी कई लोग कहते हैं सबसे प्यार करो, तब कहेंगे भगवान से प्यार है। हम कहते नहीं, भगवान से प्यार करो माना सबसे प्यार है, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। तो पहले भगवान से प्यार करो। जैसे पेड़ को हम पानी देना चाहते हैं तो बीज को दे दो, जड़ को दे दो, अपने आप पत्तों को मिल जाएगा। एक पत्ते को जरूरत नहीं है देने की। तो सचमुच परमात्मा से प्रीत हो, और फिर खुद आत्मा से, अपने से भी प्रीत हो। केवल दूसरों से प्रीत की बात नहीं, अपने आप से भी प्रीत हो, परमात्मा से प्रीत हो, तो ऑटोमेटिकली सबके लिए प्रीत हो ही जाती है। बिल्कुल ठीक दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही दीदी कि बाकी तो सबको अगर हम चाहें तो अगर आप उसकी जड़ में ही, अगर पेड़ की जड़ में ही आपने पानी दे देंगे तो पूरे उस ट्री को ही पानी मिल जाएगा। उससे पहले लेकिन इस बात को आपने बड़ी अच्छे से कहा कि खुद को एक पूरा खुद को ही प्रीत करनी चाहिए, खुद को ही वो प्यार देना चाहिए, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। लेकिन यह इंसान खुद अपने आप में इतना खाली है, इतना शैलो है, उसको लगता है नहीं कि मैं इस चीज के लिए डिजर्व भी करता हूँ। वो बाहर पाने की कोशिश करता है, देने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं उसको इस बात का एहसास ही नहीं कि उसके अंदर वो प्यार है ही नहीं जो वो देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये सारे जो गुण है वो हमारे चिंतन से आते हैं। थॉट लेवल है पहले। तो अगर थॉट्स में ही प्रीत के विचार नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो अभाव महसूस होगा। और वो संकल्पों में प्रीत के विचार तब आएंगे जब पहले ये पता होगा कि मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप आत्मा। पर जो मनुष्य के अंदर ईगो है या अभिमान, ये एक दीवार बन जाती है, और उस दीवार के कारण वो खुद के अंदर नहीं देख पाता है। और अगर वो खुद के अंदर देखता भी है तो उसमें नेगेटिविटी दिखाई देती है, पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती है। और पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देने के कारण वो दे ही नहीं पाता है। लेकिन दीदी आजकल का जो ये सिस्टम है, आप देखिए, जाए वो आप एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए या सोसाइटी ले लीजिए या एनवायरनमेंट का जो आपकी खुद की पेरेंटिंग है, वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के लिए तैयार कर देती है कि अगर आपने ये चीजें नहीं पाई, आपने ये सक्सेस नहीं मिली, आपने इन चीजों को अचीव नहीं किया, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डर उनको बचपन से डाल दिया जाता है और उस डर को ही लेकर वो जीता है। तो जब वो एक इंसान एक
पूरी पर्सनालिटी के रूप में बाहर आता है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ों को पा लेना चाहिए। अगर मैंने वो चीज़ें नहीं पाई तो वो शायद मैं चीज़ों को डिजर्व ही नहीं करता जो मुझे बोल रहा है जा रहा है कि लेना है। तो सोसाइटी से शायद वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, सोसाइटी में उसका वो नाम नहीं होगा, तो वो उस डर के साथ ही जीता है और उस चीज़ को ही पाने में लगा रहता है। उस चीज़ को पाने में ही वो ये भूल जाता है कि कहीं ना कहीं वो उसको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खुद को देनी है। तो वो उन चीज़ों से कैसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करे। सबसे बड़ी कमजोरी है मनुष्य की, और उस कमजोरी के कारण वो इतना कंफ्यूज हो चुका है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। क्योंकि बीइंग इन द सोसाइटी यू हैव टू अचीव ऑल द स्टफ, यू हैव टू अचीव ऑल योर सक्सेस। तो इसीलिए हम लोग तो यही कहते हैं, सुनो भले सबकी, क्योंकि रिस्पेक्ट तो सबको देना है, सुनो भले सबकी, लेकिन आपकी अंतर की आत्मा क्या कहती है। लेकिन दीदी रहना तो आपको सोसाइटी में ही है। हाँ, भले सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी से घबराना थोड़ी है, डरना भी नहीं है, दूर भी नहीं जाना है, सबके बीच में रहना है। लेकिन आज वो जमाना है कि जरूरी नहीं है कि जो दूसरे कहे वही आपको करना ही है। यू आर द मास्टर। हमारे पास फ्रीडम उस प्रकार का है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, दूसरों के कहने पर चलेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि कोई तो ये भी कहेगा अरे क्या रखा है इसमें, कोई कहेगा नहीं इसमें बहुत कुछ रखा है, अभी क्या रखा है और क्या नहीं रखा है कौन निर्णय करेगा। तो निर्णय तो हमें ही करना है, हमें अपने जीवन को कैसे ढालना है वो तो हमें ही निर्णय करना है। 10 लोग 10 बातें कहेंगे और 10 की बातों को सुनेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो जीवन का एक टारगेट जरूर बनाएं, वो लक्ष्य जरूर रखें, क्योंकि वो भी अंतर से ही आएगा। आपका जो संस्कार क्या कहता है, आपका असली स्वभाव क्या कहता है, क्योंकि हर एक अपना अपना है। We don't have to copy anybody, we don't have to imitate anybody, we don't have to do what others are doing, क्योंकि I am unique, I am special, I am different। तो मैं डिफरेंट हूँ, अलग हूँ, स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ, ये अगर मैं समझ जाऊं तो मैं कुछ और करूं, कुछ नए ढंग से करूं। ये कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ वो नहीं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस चीज़ का एहसास आपको और हो सकता है कि जब आप उस सुप्रीम सोल से जुड़ें, सुप्रीम फादर परमात्मा से जुड़ें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सब चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं जिसको आप उम्मीद में रहते हैं कि हो हमारे साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है आजकल लोगों में। तो ये मेडिटेशन जिसकी आप बात करते हैं, राजयोग का मेडिटेशन, ये किस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें और जा सकते हैं और किस तरह से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं ये चाहता हूँ दीदी कि इस खूबसूरत राज को सब पहचाने और लोग उस परमात्मा से जुड़ें, ताकि सारी जिंदगी में उनकी रोशनी और खुशहाली बनी रहे। हाँ, क्योंकि दिवाली पर मुख्य लक्ष्य यही रखते हैं कि दिए जलाने हैं, रोशनी करनी है, चारों ओर प्रकाश फैलाना है, क्योंकि लक्ष्मी का आह्वान करना है। लक्ष्मी तो तब आएगी जब चारों ओर रोशनी होगी, जहाँ अंधकार होगा वहां तो लक्ष्मी आएगी नहीं, इसलिए रोशनी करनी है। परंतु रोशनी केवल इन दीपकों से या ये लाइटों से नहीं आनी है, वही सच्ची रोशनी नहीं है। सच्ची रोशनी तो अंतर की है, अपने अंदर में अंधेरा है और बाहर चाहे कितनी भी रोशनी कर लो तो उससे तो नहीं होगा, उससे अंदर का अंधेरा खत्म नहीं होगा। एक मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर में एंटर कर रहा था तो उसकी चाबी गिर गई। अब वहाँ कहाँ गिरी, अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था उससे, तो कहाँ ढूंढे। तो चारों ओर उसने नजर घुमाई तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तो सोचा वहीं ढूंढ लो क्योंकि वहीं लाइट है। तो वहां जाकर ढूंढने लगा चाबी। तो लोगों ने पूछा तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो कहा मैं तो चाबियां ढूंढ रहा हूँ, घर कैसे जाऊं, दरवाजा कैसे खोलूं। तो बहुत ढूंढा, चाबी तो मिली नहीं। तो कहा आखिर तुमने गिराई कहाँ, तो कहा वो तो घर के पास गिराई। अब गिराई घर के पास और ढूंढ रहे हो सड़क पर, तो कैसे मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। दीदी आपके इस कहने से काफी चीजें क्लियर होती हैं और लोगों को मुझे लगता है एक एहसास होगा जो आपने चीजें इतनी गहराई से बताई। मेरा ये मानना है कि जैसे दिवाली मनाई जाती है रावण के मरने के उपलक्ष्य में, तो मुझे लगता है इस पूरे जो स्क्रिप्चर को हम पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हर पल हर मिनट में कुछ सिखा देता है। दिवाली के इस अवसर पर अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि वो एक्चुअली हमें सिखा क्या रहा है, किस जगह पे हमें और खुशियां मनानी चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस रावण ने हमें अपने आप से जुदा कर दिया है। वो रावण हमारे ही कहीं ना कहीं अंदर है
और सीता भी हमारे ही कहीं ना कहीं अंदर है, लक्ष्मण भी हमारे कहीं ना कहीं अंदर है, जो एक राम है जिसकी आप बात कर रहे हैं आत्मा। तो वो परेशान है क्योंकि रावण ने सीता को छीन लिया है, हमारे दिल को, हमारी शांति को। रावण ने, जिसे आप दिमाग कहें, आजकल का जो जमाना कहें, जो डिजायर्स कहें, उसने हमारी सीता को कहीं ना कहीं छीन लिया है। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कसूर सीता का भी रहा, जो उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी और माया के पीछे भागी। तो मुझे आपने सही कहा कि ये कहीं ना कहीं सीता को रावण से वापस लाने का समय है। तो उसमें आपने जैसे कहा कि मेडिटेशन से हमें बाकी काफी चीजें तब पता लग सकती हैं कि राजयोगा मेडिटेशन क्या है, उसके वर्चूज क्या हैं, उसकी स्पेशलिटीज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कहीं ना कहीं वो हमें एक हनुमान का रूप देगी। वो हनुमान हमें लाना है अपनी जिंदगी में, ताकि सीता जो रावण के द्वारा उसको लिया जा चुका है उससे वापस लेकर आए और राम को वापस करें, ताकि जो हमारी आत्मा है राम, वो कहीं ना कहीं खुशी और शांति को महसूस करे। तो आत्मा रूपी राम कहो या हम कहेंगे परमात्मा रूपी राम, ये भी तो हो सकता है। परमात्मा राम है और आत्मा सीता है, हम इस रूप में भी मानते ऐसे भी हैं। मान सकते हैं। इस रूप में मानते हैं कि आत्मा सीता है और अभी वो रावण की कैद में है। वो दिखाते कि शोक वाटिका, अशोक वाटिका दिखाते, पर वास्तव में ये दुनिया सारी शोक वाटिका शोक है। वाटिका में बदल चुकी है, जिसे हाँ, माया का बदल रूप दे चुकी सकते हैं। है। तो ये रावण का सारा संसार ही रावण का राज्य है। वो तो दिखाते लंका में रावण का राज्य था, एक छोटा सा टापू दिखाएंगे, लेकिन रावण का राज्य तो पूरी दुनिया में है। और कहें कि पूरी दुनिया ही एक टापू की तरह है, आइलैंड की तरह है। वैसे भी कहेंगे भाई धरती, ग्लोब, हाँ, तो धरती में जो वही 1/3 अर्थ है, बाकी 2/3 तो सारा पानी है, तो घिरा हुआ है चारों तरफ पानी से। तो ये धरती ही टापू है और इस पर विकारों का राज्य है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आत्मा रूपी सीता उसमें फंसी हुई है। तो मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि वो जो लक्ष्मण है, जिसको हम आप कह सकते हैं इंट्यूशन, जो अभी हम बात कर रहे हैं, कि उस विजडम को कहीं ना कहीं हमें डेवलप करना होगा। उस विजडम को लक्ष्मण का नाम दे सकते हैं, जो हमें, लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्य, लक्ष्य से लक्ष्मण आया और वास्तव में लक्ष्य से ही लक्ष्मी भी आई। I never had this expression. This is new for me actually. Yeah, this is beautiful. लक्ष्य से लक्ष्मण और लक्ष्य मन, माना मन का लक्ष्य, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। तो मन को हमें क्या लक्ष्य देना है, हमें क्या सोचना है, मन में कौन से विचार लाने हैं। अगर दे अभिमान के वश विचार है तो मानो हमने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली और माया के अंतर्गत आ गए, माया के वशीभूत हो गए, रावण के वशीभूत हो गए। और मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि अंतरात्मा की आवाज है, वो आवाज सदा हमें सावधान करती रहती है। Always gives a warning. Yes, When you're doing a yes. wrong thing, correct yourself. Yeah. लेकिन वहां पे इंटेलेक्ट काम करना चाहिए, जो कि आज के लोगों ने उसकी किताब बंद कर रखी है। हाँ, उसको दबा दिया है ना, क्योंकि दे अभिमान में आ गए हैं। तो जो रावण का जो असली रूप है उसको नहीं देख रहे हैं, जो नकली रूप साधु का रूप है उसी को ही देख रहे हैं। तो इसीलिए फिर राम परमात्मा को आना पड़ता है रावण पर विजय पाने के लिए। तब सीता को छुड़ा सकता है, आत्मा को इस रावण के जेल से छुड़ा सकता है। तो वास्तव में परमात्मा राम आत्मा रूपी सीता को रावण के जेल से छुड़ाते हैं और सीता को वापस अपने घर ले आते हैं। तो जो दिवाली है, राम ने रावण पर विजय पाई और वापस अयोध्या आए सीता को लेकर, और उस समय जो अयोध्या में खुशियां मनाई गई, उसी के ही संदर्भ में दिवाली मनाई जाती है। एक दिवाली का ये रूप है। तो वास्तव में देखा जाए दिवाली माना जबकि हम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं परमात्मा की मदद से और वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है, तो उसी की यादगार ये दिवाली है। और दूसरी ओर लक्ष्मी का पूजन होता है। तो लक्ष्मी तो धन की देवी है, लक्ष्मी माना समृद्धि, लक्ष्मी माना हाँ सुख शांति संपन्न जीवन। तो वो तो सतयुग की निशानी है। सतयुग में हर मानव देव रूप में था, जहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो दीपावली उसका भी प्रतीक है, जबकि घर घर में
आत्मा का प्रकाश जल रहा है, घर घर में सुख शांति है। तो जब हम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं और राम परमात्मा आत्मा रूपी सीता को वापस घर ले जाता है, उसकी भी अपनी खुशी है। और फिर जब सतयुग में आत्मा जाती है, उसकी अपनी खुशी है। तो मानो ये खुशी का ही त्योहार है दीपावली। तो जैसे एक दिया जलने से अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार एक आत्मा के दिए जलने से या प्रकाश होने से फिर कैसे संसार में प्रकाश हो जाता है, वैसे भी एक दिया जलाते और एक दिए से अनेक दिए जलाते। तो ये दिवाली वास्तव में हमें यही शिक्षा देती है कि अभी आत्मा की ज्योति जगाओ, आत्मा रूपी सीता को रावण के जेल से मुक्त करो, आत्मा रूपी सीता को सुख शांति संपन्न अनुभव कराओ। तो वो मैं हूँ आत्मा, और मेरा असली स्वभाव ही सुख शांति स्वरूप है। तो मैं अपने सच्चे स्वरूप को पहचानूं, और ये मुझे बाहर से नहीं लेने, ये मेरे पास ही है, सिर्फ जगाना है। जैसे एक बलशाली व्यक्ति बहुत ताकत वाला है परंतु सोया हुआ है, तो जो सोया हुआ व्यक्ति है उसके पास कितना भी बल होगा, लेकिन वो बल भी सोया हुआ है, इग्नोरेंट, या वो डॉर्मेंट है, लेटेंट है, इट इज स्लीपिंग लाइक। लेकिन जब वो जागता है तब उसको महसूस होता है कि अरे मेरे अंदर तो इतनी शक्ति है। दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वैसे थोड़ी समय की कमी है, उसके हिसाब से मन नहीं कर रहा कि ये प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग बंद करें। लेकिन जिस हिसाब से आपने आज बताया कि किस तरह हमारे स्क्रिप्चर्स में ही सब कुछ छिपा हुआ है, अगर आप उसे भी अच्छे से पढ़ें तो एक नई रूप में उसको आप दे सकते हैं। दीदी आपके साथ हमारे इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई ऑल्सो थैंक यू अलॉट। दोस्तों आपने देखा इस पर हमने किस तरह से एक नए नज़रिए को देखने की कोशिश करी, इस पूरे माहौल को, इस पूरे ओकेजन को, जो कि अपने आप में ही बहुत गहराई लिए हुए है। अगर ऐसे ही हम अच्छे से समझ लें तो ये 2 या 4 दिन की खुशियां ही नहीं बल्कि सारी उम्र की खुशियों में तब्दील हो सकता है। इसको अच्छे से और जानने की कोशिश करें, उन सब कैरेक्टर को अपने आप में ही कहना कि महसूस करें और देखें कि वो रावण आप ही के अंदर है, आपको उसी को मारना है। उसको मार के ही आप अपनी सीता को उस परम राम से मिला सकते हैं। इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।